इस वक्त देश के अलग अलग शहरों में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, किंतु देहरादून में इस बार 21 साल पुरानी रामलीला को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इस रामलीला का इतिहास पुरानी टिहरी से जुड़ा हुआ है। सन 1952 में गढ़वाल की ऐतिहासिक राजधानी पुरानी टिहरी के आजाद मैदान में पहली बार रामलीला आयोजित हुई, जिससे लोगों का खूब प्यार मिला। अलग अलग जगहों से लोग हर वर्ष रामलीला देखने के लिए पहुंचते थे, किंतु साल 2002 में जब टिहरी जलमग्न हो गया, तब गढ़वाल की इस प्रसिद्ध रामलीला का इतिहास भी कहीं खो सा गया। लेकिन अब 21 साल बाद फिर से इस रामलीला के इतिहास को पुनर्जीवित किया गया है। प्रदेश और देश के कोने कोने में बसे उत्तराखंड के लोगों को एक बार पुनः सन 1952 की रामलीला से रूबरू करवाया जा रहा है। श्री रामकृष्ण लीला समिति टिहरी 1952 देहरादून ने रामलीला को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया है। देहरादून में 11 दिन की भव्य रामलीला का आयोजन शारदीय नवरात्रों में 15 से 25 अक्टूबर तक किया जा रहा है। देहरादून में इस प्रसिद्ध रामलीला को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग अजबपुर कला, दून यूनिवर्सिटी रोड, आजाद मैदान से पहुंच रहे हैं। साथ ही रामलीला को देखने के लिए बड़े बड़े दिग्गज भी पहुंच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी रामलीला देखने पहुंचे और उन्होंने रामलीला की शुरुआत राम, लक्ष्मण और सीता माता की आरती के साथ की। उन्होंने रामलीला के अध्यक्ष अभिनव थापर और उनकी पूरी टीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसा उत्तराखंड में पहली बार हो रहा है कि रामलीला में तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। रामलीला को तकनीकी रूप से मजबूत करने का यह प्रयास बहुत ही अलग है। यहाँ पर जो रामलीला की जा रही है और जो आपने एक नया प्रयास किया है कि तकनीकी का इस्तेमाल इस रामलीला में हो रहा है, और लेजर तकनीक कोई काफी कॉस्टली है, मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं मुख्यमंत्री था तो केदारनाथ जी में मैंने लेजर शो की शुरुआत की थी और बहुत अद्भुत वहां पर लेजर शो हुआ था। हम लोगों को तो खैर जाने का आप लोगों को मौका मिला नहीं होगा, मैं स्वयं ही वहां नहीं पहुंच पाया था, लेकिन उस समय बंबई से एक टीम बुला करके और एक प्रयास किया गया कि हम जो कुछ भी आज कर रहे हैं, लीलाओं का मंचन कर रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं, उनमें अगर टेक्नोलॉजी का समावेश हो जाता है तो उसका आकर्षण और अधिक बढ़ जाता है और नई जनरेशन के लिए बहुत उनके लिए एक अद्भुत एक नई चीज होती है। वैसे हम लोगों के लिए भी है ही, हमारे लिए ज्यादा है, लेकिन नए बच्चे उससे और आगे सोचते हैं और आगे करने की सोचते हैं। तो मैं आपको आपके इस प्रयास के लिए पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और यहाँ पर रामलीला का मंचन हो रहा है, उससे एक आकर्षण और बढ़ता है। मुझे पता चला कि खूब भीड़ यहाँ पर होती है। मुझे सौभाग्य मिला, मैं टिहरी जिले का प्रभारी था जब 2010-11 में, और कुछ बुजुर्ग लोग मुझे नई टिहरी में मिले थे और उन्होंने कहा साहब टिहरी थी डूबी डूबी, लेकिन हमारा थौल लगो छे, वो थौल भी डूब गया, थौल भी तपड़े बंद हो गए। यानी जब 2002 के बाद, और मुझे उन बुजुर्गों की बात इतनी मुझे अपील करी उनकी बात कि वो मुझे लगा कि जैसे उनको याद आ रही है, मुझे भी याद आई अपने गांव के। हम लोग भी जाते थे जब गांव में रहते थे। हमारे यहाँ गढ़वाल पौड़ी जिले में कौथिक बोलते हैं, उधर थौल बोलते हैं, टिहरी में थौल बोलते हैं। तो उन बुजुर्गों को मैंने आश्वस्त किया, मैंने कहा हम यहाँ पर फिर करेंगे। और 2010 में झील के किनारे हमने टिहरी महोत्सव की फिर शुरुआत करी और तब से कंटिन्यूअस हो ही रहा है, बल्कि आज टिहरी झील के डेवलपमेंट के लिए, सराउंडिंग के लिए 1803 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया है। 1803 करोड़ रुपया। उस टिहरी, नई टिहरी का जो भाग डूब गया और जो आज झील बनी वहां पर, उस चारों तरफ एक उसमें जो सड़क बनेगी चारों तरफ, उसमें प्लॉट्स बनेंगे और तमाम तरह का डेवलपमेंट वहां पर होगा। लेकिन एक चोट रिंग रोड जिसको बोलते हैं, मैंने थोड़ा सरल भाषा में बोल दिया कि चारों तरफ बनेगी। लगभग मुझे लगता है कि 60-65 किलोमीटर रोड है और 600-700 करोड़ रुपए उसमें लगने वाला है। तो टिहरी फिर बिल्कुल एक नए स्वरूप में होगी। और मेरी कल्पना ऐसी है कि पूरा जो एरिया हमारा, चाहे घनसाली गुत्तू तक का एरिया हो, प्रतापनगर लमगांव तक का क्षेत्र हो, इधर चिनारी शोर तक का क्षेत्र हो, ये पूरा एक बहुत विकसित होगा। और उसी से हमने नाव डाली थी, उसमें पहली बार वहां पर नाव डाली थी हमने कि नाव वहां पर आनी चाहिए। मैंने डीएम को कहा कि चाहे 2-4 नाव कहीं से उठा के लाओ, तो रुड़की से हम लेकर गए थे उस समय और तब उसकी शुरुआत करी थी। फिर उसमें पिछले बार 2017 में 18 में उसमें योगी जी आए, जनरल बिपिन सिंह रावत जी आए उसमें, और तमाम लोग देश विदेश से 13 राज्यों के लोग पहली बार आए। और दूसरी बार मैंने वहां पर 100
देशों के 203 लोग उतारे, 100 देशों के। मैंने कहा कि दुनिया में जाना चाहिए टिहरी, कितनी खूबसूरत हमारा उत्तराखंड है। और 203 लोग 100 देशों के, वहां पर 2-2 लोग मैंने कहा एक देश से आने चाहिए। तो ऐसे हमने वहां पर एक प्रयास किया। आज वो प्रयास, आज टिहरी एक नए डेस्टिनेशन के रूप में आज डेवलप हो रहा है। लगभग 3,000 साढ़े 3,000 शूट तो वहां पर प्री वेडिंग शूट हो रही है वहां पर। और जो पुल बनाया जो डोबरा चांठी का, तो वो तो एक वर्षों से लटका हुआ था। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे बनेगा ये। मैंने एक साथ 85 करोड़ रुपए दे करके और उस पुल का उद्घाटन करने का मुझे मौका मिला। तो ये तमाम है, सी प्लेन के लिए वहां पर पूरा सर्वे करा दिया, उसके लिए फिजिबिलिटी उसकी पूरी करवा ली कि फ्यूचर में वहां पर सी प्लेन उतरे। हवाई पट्टी तो आप चिनाली सौड़ में है ही, लेकिन टिहरी झील में भी जहाज उतरे, उसके लिए भी हम लोगों ने एक प्रयोग किया। वो लैंड, वहां पर लैंड करके उसको देखा और वाटर पानी में वहां पर टिहरी झील में देख, कोई भी चीज है एक शुरुआत होती है तो नया रूप लेती है। ऐसे ही रामलीला की उन्होंने एक शुरुआत करी लेजर की यहाँ पर, और मैं समझता हूं कि ये भी आगे चल करके एक बहुत बड़ा रूप लेगा और बढ़िया रूप लेगा। नई नई चीजें हमको देखने को मिलेंगी। और हो सकता है कि कुछ वर्षों के बाद कुछ ऐसा, साल में 2-3 बार ऐसे यहाँ पर शो हो, ऐसे प्रदर्शन यहाँ पर हो, तो हमको नई तकनीकी से भी विज्ञ होंगे, उससे भी हम लोगों को उसका भी ज्ञान होगा और हमारे बच्चे भी उससे सीखेंगे। रामलीला के संस्कार हमारे बच्चों में पढ़ेंगे। तो इस रामलीला से हमारा केवल एक मनोरंजन नहीं है, ये संस्कार है। एक हम संस्कार देते हैं जो रामलीला के पात्र हैं, जो लोग यहाँ पर देखते हैं, जो नए बच्चे देखते हैं, उनके चेहरे, उनके तो बहुत ही, उनके मन पर बहुत गहरा असर रामलीलाओं का होता है। वो अपनी कल्चर से जुड़ते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ने का काम करते हैं। श्री रामकृष्ण लीला समिति टिहरी 1952 देहरादून के अध्यक्ष अभिनव थापर ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने इस रामलीला को लिखा, पढ़ा और इसमें अपने खुद के लिखे हुए गीत डाले और नए नए कलाकार इसमें जुड़ते गए और समय के साथ साथ ये रामलीला लोगों को खूब पसंद आने लगी। और अब 21 साल बीत जाने के बाद हम इस ऐतिहासिक रामलीला को फिर से लोगों के बीच लेकर जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी नई पीढ़ी इसको समझे और इसके लिए हम रामलीला को तकनीकी रूप से मजबूत कर रहे हैं। ये गढ़वाल की सबसे पुरानी ऐतिहासिक रामलीला है। 1952 से टिहरी में होती थी। जैसा कि आपको पता है कि टिहरी जो है पुराने टाइम में गढ़वाल की एक राजधानी हुआ करती थी, पुरानी टिहरी। उसके बाद जब 1952 में ये रामलीला शुरू हुई तो टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग का काफ़ी बड़ा हिस्सा टिहरी में होता था और ये जो है उसका केंद्र हुआ करती थी, ये जो पुरानी टिहरी होती थी उस समय। तो उस केंद्र में ये कल्चरल एक इवेंट शुरू हुआ और दूर दूर से लोग इसको देखा करने आते थे। लोगों ने हमारे बुजुर्गों ने लिखा, पढ़ा, इसको सब कुछ तैयार किया। उसको करते करते फिर ये रामलीला अपने गाने डाले, चौपाइयाँ मंचन हुई और डायलॉग्स वगैरह तो होते ही हैं, जैसे होते हैं बहर तबील होता है, राधे श्याम, सारी पे धुन पे उन्होंने अपने काम किए। करते करते कुछ गाने अपने बनाए। फिर उसके बाद कुछ ऐसे कलाकार आए, कुछ ऐसा कंटेंट आया, तो ये रामलीला धीरे धीरे इसकी प्रसिद्धि हो गई। उस समय आपको पता ही है, पुराने समय में तो प्रसिद्धि ऐसे हो गई कि ये सबसे बड़ी फेमस रामलीला हो गई। लोग इसका पूरे साल इंतज़ार करते थे। पहले कोई टीवी, मोबाइल, ये सारी चीज़ें होती नहीं थी। यही हम लोगों के, हम छोटे थे, हमारे टाइम तक बहुत अच्छा होता था, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता था। तो ये 1952 से चलते 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 2002 में लास्ट हुई। देहरादून में आयोजित इस रामलीला में 1973 के 50 साल बाद टिहरी की रामलीला के प्रसिद्ध कलाकार बचेंद्र कुमार पांडे ने दशहरे के रूप में मंच पर उतरकर इतिहास रच दिया। रामलीला में टिहरी गढ़वाल के इतिहास को पुनर्जीवित करने का मौका मिल रहा है और अब आने वाली पीढ़ियों के लिए मनोरंजन से अपने इतिहास और सनातन धर्म की परंपराओं के साथ जुड़ने का अवसर भी मिल रहा है। संवाद 365 के लिए कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट।